पहला प्रश्न है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? ऑप्शन है अरस्तु ने, यहाँ पे ने टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? ऑप्शन है अरस्तु ने, पुरनकिंजे ने, वान मौल ने, लैमार्क तथा ट्रेविरेनिस ने। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लैमार्क तथा ट्रेविरेनिस ने। यहाँ समझिएगा, जीव विज्ञान शब्द की बात किया है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो लैमार्क तथा ट्रेविरेनिस ने। कब किए थे? तो सन 1801 में, सन 1801 में। अगला बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं, जिसे फादर ऑफ बायोलॉजी बोला जाता है। तो फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से कौन जाने जाते हैं? ऑप्शन है अरस्तु, डार्विन, लैमार्क, पुरनकिंजे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो अरस्तु। अरस्तु की बात करते हैं तो अरस्तु प्लूटो के शिष्य थे। अरस्तु प्लूटो के शिष्य थे। अरस्तु प्लूटो के शिष्य थे तथा सिकंदर के गुरु थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से हो जाएगा। अरस्तु प्लूटो के शिष्य थे तथा सिकंदर के गुरु थे। अगला प्रश्न है, जंतु विज्ञान के जनक कहलाते हैं। जंतु विज्ञान को इंग्लिश में जूलॉजी बोला जाता है, यानी फादर ऑफ जूलॉजी के नाम से किसे जाने जाते हैं? ऑप्शन है डार्विन, लैमार्क, अरस्तु, थियोफ्रेस्टस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरस्तु को। जंतु विज्ञान यानी फादर ऑफ जूलॉजी के नाम से किसे जाना जाता है? तो अरस्तु को। देखिए, फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु हैं, फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु हैं। अगला प्रश्न है, वनस्पति शास्त्र के जनक कौन हैं? वनस्पति शास्त्र के जनक कौन है? ऑप्शन है थियोफ्रास्टस, लाइनस, ट्रेविरेनस, प्लाइनी द एल्डर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थियोफ्रास्टस ने। वनस्पति शास्त्र के जनक कौन है? जिसको इंग्लिश में बोला जाता है फादर ऑफ बोटनी। फादर ऑफ बोटनी। वनस्पति शास्त्र के जनक कौन है? थियोफ्रास्टस हैं। अगला प्रश्न है, चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है अरस्तु को, थियोफ्रास्टस को, हिप्पोक्रेटस को, गैलन को। करेक्ट आंसर हो जाएगा हिप्पोक्रेटस को। चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेटस को। अगला प्रश्न है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई? ऑप्शन है फ्रेंच, लैटिन, पुर्तगाली, ग्रीक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रीक भाषा।
यहाँ समझिएगा, प्रश्न बोला है कि बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रीक भाषा के शब्द से। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है, तो ग्रीक भाषा के शब्द से। जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी ये भी ग्रीक भाषा के शब्द से है। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति प्राचीन ग्रीक भाषा के बोटने से हुई है। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति प्राचीन ग्रीक भाषा के बोटने से हुई है। बोटने से मिलकर क्या बना है, बोटनी बना है। अगला प्रश्न है, हिस्टोरिया प्लांटरम पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है अरस्तु, थियोफ्रास्टस, हिप्पोक्रेटस, डार्विन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थियोफ्रास्टस। हिस्टोरिया प्लांटरम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो थियोफ्रास्टस हैं। अगला प्रश्न है, हिस्टोरिया एल्यूमिनियम पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है अरस्तु, डार्विन, लैमार्क, थियोफ्रास्टस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरस्तु। हिस्टोरिया एल्यूमिनियम पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरस्तु हैं। पिछले प्रश्न में क्या था, हिस्टोरिया प्लांटरम पुस्तक के लेखक कौन है? तो थियोफ्रास्टस थे। अगला प्रश्न है, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? यहाँ पे दिलाई जाती है होगा। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? ऑप्शन है अरस्तु, थियोफ्रास्टस, डार्विन, हिप्पोक्रेटस। इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, हिप्पोक्रेटस। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो हिप्पोक्रेटस। जो हिप्पोक्रेटस साइंटिस्ट हैं उसी के नाम पर चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को शपथ दिलाई जाती है। प्रश्न संख्या 10 है और आज का अंतिम प्रश्न है, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवनधारी के अध्ययन से होता है कहलाती हैं। ऑप्शन है भौतिक विज्ञान, गणित, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जीव विज्ञान। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवनधारी के अध्ययन से होता है क्या कहलाता है? तो जीव विज्ञान कहलाता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर अगले नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।